नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्रयोगवाद के कवि लेकर के आज मैं आपके साथ प्रयोगवाद, जैसे कि आप समय सीमा इसकी जानते हो, 1943 से लेकर के 1951 को तारक सप्तक कहते हैं और 51 से लेकर के 59 तक का समय जो है द्वितीय तारक सप्तक का है। और ये प्रयोगवाद तारक सप्तक में ही शुरू हुआ है। आइए इसकी मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले जो कवि हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। वो तारक सप्तक के संपादन में और उनकी प्रयोगवाद की काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने के लिए वो जाने जाते हैं। बाद में इन्होंने तीनों और सप्तकों का संपादन किया है, जैसे मैं पहले दो आपको बता चुकी हूँ। तीसरा जो है 59 से लेकर के तीसरा 59 में और चौथा 79 में। आज्ञा जी की कविताओं को अगर हम देखें तो भगनदूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार द्वार इत्यादि हैं। प्रकृतिवाद के लिए आत्मविश्लेषण इसका माध्यम है, जो उनका रहस्यवाद है। उन्होंने अपनी कविता में अति साधारण विषयों को भी स्थान दिया है। आगे की कविताओं में व्यक्ति की प्रधानता है। आलोचकों ने उन्हें अहमवादी कहा है। नदी के द्वीप कविता में व्यष्टि और समष्टि का समन्वय उन्होंने दिखाया है। हिंदी कविता के माध्यम से कई नए प्रयोग उन्होंने किए हैं। नए नए प्रतीकों का, बिंबों का, उपमानों और नए शब्दों का प्रयोग उन्होंने नए अर्थ में दिया है। आज्ञा जी ने हिंदी कविता को गतिशील बनाया है। कितनी नाव में कितनी बार, जो कि 1969 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि रची गई थी 1969 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार बाद में उन्हें मिला। दूसरे कवि की बात कर लेते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के सामाजिक चेतना के कवि थे। उनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूली। इन दोनों के द्वारा ही मुक्तिबोध जो है हिंदी जगत में अमर हो गए। उनका व्यक्तित्व एक संघर्षशील व्यक्तित्व था। कविता की ऊर्जा उनके अंदर थी। उनका जीवन और कविता जनता के लिए समर्पित था। उन्होंने अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी लंबी कविताएं दी हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं उनकी। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी लंबी कविताएं, जैसे ये काव्य पंक्तियां हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुसम्मित में विमल सद नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक की वाणी महाकाव्य है, पीड़ा। मुक्तिबोध की विशेषताओं की हम बात करें तो उनकी कविता में हमें फैंटेसी शैली ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। भाषा की ओज और बिंबों की सजीवता, प्रतीकों की सार्थकता और मुक्तिबोध की काव्य विशेषताएं हमें नजर आती हैं। तीसरे कवि की बात कर लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, जो कि काफ़ी मशहूर हैं और बिंबों के प्रयोग के लिए अद्वितीय हैं। उन्होंने कई गज़लें लिखी हैं, कुछ और कविताएं इतने पास इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। आइए चौथे कवि नरेश मेहता के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। उनमें उनका अग्रणीय स्थान है। पौराणिक संदर्भों को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी हैं। जैसे रामायण के संदर्भ को लेकर उन्होंने 3 काव्य रचे हैं, प्रसाद पर्व, संशय की रात और सबरी। महाप्रस्थान, वन पाखी सुनो उनकी प्रतिभा का परिचायक है। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के तत्व नजर आते हैं।
पांचवें मुख्य कवि के बारे में बात कर लेते हैं, धर्मवीर भारती, जो कि भारत को अलग पहचान उन्होंने कविता के क्षेत्र में दिलाई है। ठंडा लोहा, सात गीत, अंधा अधूरा और कनुप्रिया इत्यादि उनकी काव्य रचनाएं हैं। अंधा युग में युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के वासनात्मक प्रेम को आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचाया है। अनुभूति की गहराई और अभिव्यक्ति की सजीवता उनके काव्य की विशेषता रही है। छठे मुख्य कवि के बारे में बात कर लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि तीसरे शतक के कवि हैं। उनकी कविताओं में समकालीन राजनीति, सामाजिक जीवन की विसंगतियां और विद्रूपताओं का अनावरण करती हैं। काठ की घंटियां, सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। उन्होंने जीवन और साहित्य में विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण किया है। सातवें मुख्य कवि के बारे में बात करेंगे और फिर उपलब्धियां जानेंगे कि क्या क्या नई कविता को हम अगले प्रश्न में लेके चलेंगे। अब हम इसी से है, ये स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से ऑनलाइन ये सामग्री उपस्थित है। थोड़ा सा मैंने इसमें प्रयास किया, ढूंढ के लेके आने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको सही और सार्थक ये जानकारी मिली होगी। केदारनाथ सिंह भाव और भाषा के सूक्ष्म पक्षों पर विचार करने वाले नए कवियों में केदारनाथ सिंह अद्वितीय कवि हैं। जमीन पक रही है अभी आदि संग्रहों में कविताओं में उन्होंने समकालीन जीवन को निकट से देखा है। इन कवियों के अलावा प्रयोग नारायण त्रिपाठी, हरि नारायण व्यास, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार और श्रीकांत वर्मा इत्यादि ने नई कविता को नई दिशा दी है। कीर्ति चौधरी और शकुंतला माथुर प्रयोगवादी नई कविता की लेखिकाएं हैं। उम्मीद करती हूँ प्रयोगवाद की 7 कवि आपको जानकारी सही मिली होगी। बने रहिए। धन्यवाद।